नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मूल अधिकार को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पॉलिटी का एमसीक्यू जो सीरीज होता है उसमें हमने मूल अधिकारों को पढ़ लिया था और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें इम्पोर्टेंट जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, मौलिक अधिकारों को पार्ट 4A में रखा गया है और अनुच्छेद 51 का क में रखा गया है। ठीक है, यहाँ से हमारा शुरू होता है मौलिक कर्तव्य। तो चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो कि आईएएस प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं और एसएससी के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था? तो नहीं किया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था 1976 में। ठीक है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो संविधान में संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ठीक है, और तब जोड़े गए थे सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। ठीक है, उसको अभी हम क्वेश्चन आएगा, उसको अभी हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जानिए कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? ठीक है, भाग 4 क। ठीक है, 4 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 क। ठीक है, आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल बता दीजिएगा और भाग पूछेगा, पार्ट पूछेगा तो पार्ट बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? अनुच्छेद यहाँ पर पूछा है तो 51 क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो हमारा संविधान बहुत ही विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो हमारे संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। तो अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली गई, फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है। तो रूस से क्या लिया गया है? रूस से हमारा लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष लिया गया हमारे संविधान में? तो यह लिया गया 1976 में। ठीक है, आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो नागरिकों के कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए? इंदिरा गांधी। ठीक है, बता दिया हूँ मैं कि 1976 में कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, संविधान में संशोधन किया गया तब जाकर के मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे संविधान में शामिल किए गए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की संतुष्टि पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आयोग था जिन्होंने संतुष्टि दी, जिन्होंने बताया, तब उनके ही कहने पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह आयोग। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10। ठीक है, जब हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, ठीक है, 1976 में जब संविधान संशोधन किया गया तो सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था शुरू में। ठीक है, उसके बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है?
6 वर्ष से 14 वर्ष तक के अगर बालक हैं, ठीक है, और उनके अभिभावक या माता पिता हैं तो उनको शिक्षा दी जाए, ठीक है। यही है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य, उसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान पार्ट 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल अधिकार हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 86 में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तब जाकर के 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया। उससे पहले हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन जब किया गया तो मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया? 11, यानी कि हमसे पूछा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, लास्ट वाला, ठीक है। तो यह है माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें, ठीक है। अगर 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है तो उसके माता पिता अगर जीवित हैं तो वे या फिर उसके अभिभावक उसकी शिक्षा का प्रबंध करें। इसीलिए सरकार ने, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, ठीक है। और 14 वर्ष तक के बालक हैं, ठीक है, सरकारी स्कूलों में उन्हें फ्री में शिक्षा दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है किस में निहित है? तो यह राज्यसभा लोकसभा दोनों में निहित है, ठीक है। संघीय, राज्य और समवर्ती सूची मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है। समवर्ती सूचियाँ वे होती हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं, और केंद्र सूची में वे शामिल होते हैं या संघ सूची में वे शामिल होते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाता है, और राज्य सूची में शामिल वे विषय होते हैं जिस पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? 3रे स्थान पर, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, तो 3रे स्थान पर कौन सा है? 3रे स्थान पर है प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। यह बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोकसभा में चुनाव जब होता है, लोकसभा का चुनाव जब होता है तो मतदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। मतदान करना जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है और ना ही हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। यह हमारा मतदान करना ना तो मौलिक कर्तव्य होता है ना ही मूल अधिकार होता है, यह कानूनी अधिकार होता है, ठीक है। बाकी जितने हैं, ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना, संविधान के प्रति निष्ठा रखना और हमारे देश के आदर्शों का सम्मान करना, ठीक है, संविधान के आदर्शों का सम्मान करना, यह सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। लेकिन पहला ऑप्शन आपका गलत है, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देश की रक्षा करना, यह जो है राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य कहलाता है, ठीक है। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना, ठीक है, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी जो है यह चौथा ऑप्शन सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो जो सार्वजनिक संपत्ति होती है या हम कहें कि सरकारी संपत्ति होती है, भारत सरकार की संपत्ति होती है, उसको सुरक्षित रखना यह भी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए। मौलिक अधिकार साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य यह भारत के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, जितने भी सिटीजन हैं सभी के लिए है, ठीक है। तो यह 18 क्वेश्चन थे
मौलिक कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप इतने क्वेश्चन याद कर लेते हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप डेफिनेटली उसको अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपने पूरा लास्ट तक वीडियो देख लिया है तो एक बार मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप मूल अधिकार वाले वीडियो को, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको क्या होगा कि दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।